दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अनिल जीनगर की लिखी कहानी दास्तान-ए इश्क। सालों से जुम्मन मियाँ ने एक लत पाल रखी थी लॉटरी खरीदने की। 20 साल की मेहनत एक दिन रंग लाई और 50 की उम्र में आखिरकार लॉटरी लग ही गई। दौलत की इतनी चाहत नहीं थी जुम्मन मियाँ को। उन्हें बस अपने पुश्तैनी घर को अपने पड़ोसी असलम कुरैशी के घर से बड़ा बनवाना था। दोनों में करीब 20 साल से दुश्मनी कायम थी। उससे पहले इन दोनों की दोस्ती की पूरे मोहल्ले में कस्में खाई जाती थीं। यहाँ तक कि जब जुम्मन की बेटी सकीना पैदा हुई, अरे सकीना का निकाह मेरे बेटे फिरोज से पक्का रहा, असलम ने अपने दिल की बात रख दी थी। फिर वो मनहूस रात आई जब जुम्मन की बहन को निकाह के ठीक पहले असलम का भाई भगा के ले गया। ये सदमा जुम्मन मियाँ के वालिद साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और इंतकाल फरमा गए। तब से जुम्मन मियाँ ने ये दुश्मनी की खाई खोद ली थी। इस खाई को जुम्मन मियाँ अब और गहरा करना चाहते थे, इसलिए अपने 1 मंजिला मकान को 3 मंजिला बनवाया, क्योंकि असलम का मकान 2 मंजिला था। जुम्मन मियाँ ने उसको नाम दिया ताज विला। जैसा नाम वैसा ही आलीशान भी। हर मंजिल पे एक बड़ा सा झूमर। जब उससे रोशनी छनकर जुम्मन मियाँ के चेहरे पर गिरती तो वो अपनी आराम कुर्सी पे बैठ के सोचते, खुदा की जन्नत भी कुछ ऐसी ही होगी। अमीर होने के बाद भी जुम्मन मियाँ ने अपने पुश्तैनी काम को छोड़ा नहीं था। उनकी नाई की दुकान थी जो अब सलून में तब्दील हो गई थी। पंखे की जगह एसी ने ले ली थी। लकड़ी की पुरानी कुर्सियां अब इम्पोर्टेड कुर्सियों में बदल गई थीं। लेकिन जुम्मन मियाँ ने रेट कार्ड वही पुराना रखा। सलून ज्यादातर उनके खास नौकर सलीम की देखरेख में था। सलीम जुम्मन मियाँ का दायां और बायां हाथ दोनों ही था, इसीलिए वो बड़े आराम से जुम्मन मियाँ की जेब की सफाई भी कर लेता था। दूसरी तरफ जुम्मन मियाँ और असलम कुरैशी की दुश्मनी के तले 2 जवान दिल इश्क की दास्तान लिख रहे थे। जुम्मन मियाँ की बेटी सकीना और असलम मियाँ के साहबजादे फिरोज। वैसे दोनों अपने बड़ों के सामने वैसा ही बर्ताव करते जैसे उनके बड़े करा करते थे, लेकिन इश्क छुपाए छुपा था कभी जो अब छुपता। सर्दियों की मीठी धूप में फिरोज और सकीना लव गार्डन में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे और सलीम ने उनको देख लिया। उसके तन बदन में आग लग गई। आग इसलिए क्योंकि सलीम भी सकीना के इश्क में था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया था। जलन इस कदर बढ़ गई कि उसने मोबाइल से उन दोनों की तस्वीरें ली और गुस्से में सलून की ओर बढ़ चला। अब तय था कि सकीना और फिरोज के इश्क की दास्तान उनके बड़ों की दुश्मनी पे कुर्बान होने वाली थी। सलीम ने सारा किस्सा जुम्मन मियाँ को सुना दिया। शाम को जब सकीना घर पहुंची, कॉलेज से कहाँ गई थी? जुम्मन मियाँ ने गुस्से में पूछा। सकीना ने भोलेपन से कहा, अबू हम गार्डन में यास्मीन के साथ थे। जुम्मन मियाँ ने मोबाइल निकाला और सलीम की दी हुई तस्वीरें निकाल के पूछा, फिरोज कब से यास्मीन हो गया? सकीना उसके बाद कुछ नहीं बोल पाई। जुम्मन मियाँ की आवाज गुस्से में पूरे ताज विला में गूंज उठी। यह भी हमारी बहन की तरह खानदान की नाक कटवाए, इससे पहले इसका निकाह कर देते हैं। सकीना को घर में कैद कर दिया गया। उसके कॉलेज जाने पर ही नहीं, बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सलीम खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि अब सकीना फिरोज से मिल नहीं पाएगी और वो सकीना के दिल में अपना घर बना लेगा। इधर सलीम की नफरत फिरोज को लेकर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वो सीधे फिरोज से पंगा ले नहीं सकता था। फिरोज मजबूत कद काठी का था, रोजाना जिम भी जाया करता था। सलीम पतला दुबला था। सलीम को बंदूक तो चलानी थी, लेकिन वो चाहता था कि कंधा जुम्मन मियाँ का रहे। इधर जुम्मन मियाँ इस मामले पे खामोश थे, जबकि असलम मियाँ की दुकान बिल्कुल बगल की थी। अगर कुछ नहीं तो आवाज तो उधर आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। ठंड का मौसम था तो सलून का एसी बंद ही रहता था, कांच का दरवाजा खुला रहता था। तभी सामने से फिरोज गुजरा। सलीम ने जुम्मन मियाँ से कहा, फिरोज। जुम्मन मियाँ पंडित जी की दाढ़ी पे ब्रश घुमा के झाग उगा रहे थे। फिरोज को आते देख के वो जोर से बोले, खानदान की रवायतें औलादें निभा रही हैं। अरे अच्छे घर की लड़कियों को फंसाना तो इनके खून में ही है। पंडित जी ने पूछा, जुम्मन माजरा क्या है? जुम्मन मियाँ कुछ कह पाते उससे पहले सलीम बोल पड़ा, अरे ये कुरैशी साहब के साहबजादे ही बेहतर बता पाएंगे। असलम मियाँ ने सुना तो वो ताव में आ गए और सीधे उनके सलून पे आ धमके। उनका शोर सुन के फिरोज भी आ गया।
बीच बीच में सलीम बहुत उछल रहा था तो फिरोज ने उसके गाल पे ऐसा झापड़ लगाया जिसकी आवाज के बाद कोई कुछ नहीं बोला। लड़ाई खत्म हो गई। जब सब चले गए तो सलीम ने अपना चेहरा सलून के आईने में देखा। सैकड़ों सलीम उसको आईने में दिख रहे थे। सब के सब उस पे हंस रहे थे। सलीम ने उसी पल कसम खाई, वो फिरोज की अक्ल ठिकाने लगाकर ही रहेगा। सलीम ने अपने दो दोस्तों से बात की और फिरोज के लिए फील्डिंग लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोस्त भी क्या थे, पूरे एक्सरे। और सलीम का यह मानना था कि हड्डियों की मार गोश्त की मार से ज्यादा होती है। वैसे भी उसके पास ले दे के बस ये दो मरियल दोस्त थे तो काम तो इन्हीं से चलाना था। फिरोज हर जुम्मे को ताजा लगी फिल्म का आखिरी शो देखता था तो जुम्मे की जिम्मेदारी उसने अपने इन दोस्तों को दे दी। फिरोज फिल्म देख के लौट रहा था। 12 बज गए थे। घंटाघर की घड़ी ने बजना शुरू किया। टन टन टन। गली में अंधेरा था, रोज नहीं होता था। आज सलीम ने सरकारी खम्भों के सारे बल्ब फोड़ दिए थे। फिरोज जैसे ही अंधेरी गली में मुड़ा उस पे तीनों टूट पड़े। लेकिन फिरोज को देर न लगी तीनों को संभालने में। उसने उन तीनों की जम के धुलाई की। सलीम अंधेरे का फायदा उठाकर खिसक लिया और उसके दोनों दोस्त अपने बदन की हड्डियां तोड़वाते रहे। उधर सकीना की अम्मी ने सकीना को बता दिया कि वो सारी तस्वीरें सलीम ने जुम्मन मियाँ को दी थीं। सलीम जब सकीना के सामने पहुंचा तो आज वो पहले जैसी सकीना नहीं थी। उसकी आंखों में सलीम के लिए नफरत भरी थी। क्यों किया तूने ये सब? सकीना गुस्से में बोली। सलीम क्या कहता, वो तो सकीना से नजरें तक नहीं मिला पाया। चला जा यहां से और अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना मुझको। यह कह के सकीना ने अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर लिया। सलीम समझ नहीं पा रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। अरे प्यार तो छोड़ो, सकीना तो अब उसको बात करने लायक तक नहीं समझती थी। सलीम के जहन में सकीना की आवाज बैठ गई थी। वो अपने सलून पर मौलाना साहब के बेटे की हजामत बना रहा था कि जुम्मन मियाँ सलून में मिठाई लेके दाखिल हुए। उन्होंने सलीम के मुंह में मिठाई देते हुए कहा, सकीना का रिश्ता पक्का कर आया हूं। जुम्मन मियाँ का इतना कहना था कि सलीम के हाथों में जो उस्तरा था उसने उससे किसी तलवार की तरह उस बेचारे कस्टमर का गाल छील दिया। मौलाना साहब का बेटा चीख पड़ा। उसके खून की धार बह निकली जिसको बड़ी मुश्किल से फिटकरी लगा के रोका गया। सलीम के गले में अच्छी भली काजू कतली अटक गई थी जो न तो वो उगल पा रहा था न निगल पा रहा था। उसको बड़ी मुश्किल से पानी पी के उसने अपने हलक के नीचे उतारा। सलीम को लगा था कि फिरोज के जाने के बाद सकीना उसकी हो जाएगी, लेकिन अब तो सकीना किसी तीसरे की होने वाली थी। सकीना को जब पता चला कि जुम्मन मियाँ ने उसका निकाह कहीं और तय कर दिया है तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और यही नहीं, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। सलीम को जब ये बात पता चली तो वो और घुटन महसूस करने लगा। उसने ऐसा तो नहीं चाहा था। उसके लिए सबसे जरूरी थी सकीना की खुशी, लेकिन वो तो सकीना के दुख की सबसे बड़ी वजह बन गया था। जब फिरोज को पता चला तो वो अंदर तक टूट गया। उसने कभी अपनी जिंदगी सकीना से अलग रख के देखी ही नहीं थी। सलीम ने यहां 3 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, सकीना की, फिरोज की और खुद की। सकीना ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जर्द सा हो गया था, उदासी से लिपटा हुआ। वो बेसुध सी अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। इधर जुम्मन मियाँ पे तो जैसे जिद सवार थी। उन्हें अपनी बच्ची के दिल की आवाज जरा भी सुनाई नहीं दे रही थी। अरे वो तो निकाह की तारीख तक पक्की करके आ गए थे। निकाह महीने भर बाद था। सकीना को यूं देखना सलीम के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। उसने उसी पल कसम खाई कि वो सकीना को उसकी खुशी लौटा कर ही रहेगा। सलीम सकीना के आशिक फिरोज से मिला। सलीम ने बड़े साफ दिल से उसको सब कुछ सच बता दिया। फिरोज का हाथ गुस्से में उठ गया। अगर मुझको मारने से सकीना को तुम मिल सको तो मार दो ना मुझे। फिरोज ने सुना तो उसके हाथ रुक गए। फिरोज की आंखों में आंसू उतर आए थे। तू ही बता ना अब क्या करूं मैं? फिरोज ने बहुत बेबसी से कहा। असलम मियाँ को सब बता दो और उनको जुम्मन मियाँ से बात करने को कहो। सलीम उसको सलाह देकर आ गया। 2 पुराने दोस्तों जो अब दुश्मन बन गए थे, उनका एक बार फिर
सामना होने वाला था। सालों बाद असलम मियाँ जब जुम्मन के घर में दाखिल हुए तो सबकी सांसें थम गईं। दोनों जब आमने सामने बैठे तो असलम मियाँ ने कहा, अरे बहुत दुश्मनी हो चुकी यार, अब बस करते हैं, बच्चों के लिए ये बचपना छोड़ देते हैं। जुम्मन मियाँ ने अपनी दौलत और दुश्मनी के नशे में असलम मियाँ को जलील करना शुरू कर दिया और आखिर में बोले, अपनी औकात देख असलम और मेरी हैसियत देख। ये सुन के असलम मियाँ भी तैश में आके बोले, जुम्मन अगर हैसियत की बात है तो तुझसे शानदार निकाह करूंगा अपने फिरोज का। इतना कह के असलम मियाँ उठे और बाहर निकल गए। सलीम का दिल धक से बैठ गया। सलीम की एक घुटन उसे पीर बाबा की मजार तक ले गई। वहां बहुत देर तक उनके आस्ताने से लिपट कर रोता रहा और जब मन्नत का धागा जाली पे बांधा तो हर गिरह के साथ उसके दिल से ये दुआ निकली, सकीना और फिरोज को मिला दे बाबा। असलम मियाँ ने भी जल्दी ही फिरोज के लिए कोई लड़की चुन ली और जुम्मन मियाँ को नीचा दिखाने के लिए शादी की तारीख वही रखी जिस दिन सकीना की शादी होनी थी। इतना ही नहीं, हॉल भी जो जुम्मन मियाँ ने बुक किया था उसके बिल्कुल बगल वाला बुक किया। अब न किसी को सकीना की पड़ी थी न फिरोज की, बस एक जिद सवार थी दोनों खानदानों में। लेकिन सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। फिरोज उसके साथ था, लेकिन अभी भी मुश्किल था सकीना को समझाना। सलीम रात में चुपके से प्लेट में खाना लेकर सकीना के कमरे में गया और बोला, ऐसे कब तक नहीं खाएगी? सकीना ने सलीम को देखा और उसी नफरत से बोली, क्यों आया तू? मर तो रही हूं ना, जा जा यहां से। सलीम ने सकीना का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं तुम्हारा निकाह सिर्फ फिरोज से होगा, सिर्फ फिरोज से। सलीम की आंखों में आंसू भर गए। आज सकीना ने पहली बार उन आंखों की सच्चाई देखी थी। उन आंखों में मक्कारी नहीं थी, एक अपनापन था, एक सुकून था। वो जानती थी सलीम के दिल में उसके लिए मोहब्बत थी, लेकिन हर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत तो नहीं होता ना। सलीम अपने बनाए जाल से बाहर निकल आया था। अब बारी सकीना की थी। सलीम ने पराठे का एक कौर तोड़कर सकीना की ओर बढ़ाया। 3 दिन बाद सकीना ने कुछ खाया था। जाते वक्त वो अपना मोबाइल सकीना को देकर बोला, फिरोज से बात कर लेना। जब सकीना ने फिरोज को फोन किया तो वो सिर्फ हेलो हेलो ही कर पाए थे कि फोन कट गया, क्योंकि मोबाइल सलीम का था और उसमें सिर्फ मिस्ड कॉल जितना ही बैलेंस होता था, जिसे वो 3 महीने से चला रहा था। किसी तरह फिरोज से दोबारा बात हो पाई। कल तक जो सलीम इन दोनों के प्यार का दुश्मन था, अब वही इनका हीरो बन गया था। निकाह में बस 1 दिन बाकी था। शादी की सारी तैयारियां सलीम के कंधों पे थीं। छोटे से बड़े काम के लिए सलीम सलीम की आवाजें ताज विला में गूंज रही थीं। सकीना ने सलीम को बुलाकर पूछा, कर क्या रहे तू? सलीम ने कहा, शादी का इंतजाम। सकीना ने गुस्से में कहा, कल शादी है सलीम, तू खाक इंतजाम कर रहा है? कर रहा हूं, कह के सलीम वापस अपने कामों में लग गया। आज निकाह का दिन था। सुबह से सलीम का कुछ अता पता नहीं था। फिरोज उसको फोन कर कर के परेशान हो गया था, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। सकीना की सारी उम्मीद टूट गई थी। उसे लगा जैसे सलीम ने आज फिर अपनी मक्कारी का सबूत दे दिया था। तभी सलीम आया और उसने सकीना से कहा, सब इंतजाम हो गया है, आज सकीना और फिरोज की शादी होगी तो सिर्फ एक दूसरे से। निकाह के दिन दोनों अगल बगल के हॉल जगमगा रहे थे। एक हॉल था सकीना के निकाह के लिए और दूसरा फिरोज के निकाह के लिए, लेकिन दोनों के निकाह अलग अलग लोगों से होने जा रहे थे। सकीना और फिरोज को सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आया था सलीम ने क्या इंतजाम किया था इस बारे में। दोनों तरफ बैंड वाले बड़े जोश से बजा रहे थे, क्योंकि उनके भी पैसे इस बात से तय थे कि कौन ज्यादा ऊंचा बजाएगा। मैं सहरा बांध के आऊंगा से लेके ये देश है वीर जवानों का तक के सारे गाने बज चुके थे। सकीना के निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी। काजी साहब आ चुके थे। सकीना ने बड़ी बेबसी से सलीम की तरफ देखा। सलीम मुस्कुरा रहा था। तभी एक लड़की बीच निकाह में कूद पड़ी और जोर से बोली, ये शादी नहीं हो सकती है। सारी नजरें उस अजनबी पे थीं। वो काजी साहब को कागज और फोटोग्राफ दिखा के बोली, ये शख्स मुझसे पहले ही निकाह कर चुका है। हॉल में हंगामा शुरू हो गया। इतने में सकीना गुस्से में खड़ी होकर बोली, मैं एक धोखेबाज से शादी नहीं करूंगी।
सलीम काजी साहब के पास आया, बोला, कागज लग तो असली रहे। काजी साहब आज अपना चश्मा लाना भूल गए थे। सकीना की रजामंदी थी नहीं तो निकाह को रोक दिया गया। सलीम की पहली चाल कामयाब हो गई थी। वो लड़की थिएटर में काम करती थी। उसको पैसे देकर सलीम ने ये यहाँ थोड़ी सी एक्टिंग करवाई थी। अब फिरोज का नंबर था, लेकिन पास के हॉल में पहले से ही सन्नाटा पसरा था। पता चला निकाह से पहले ही दुल्हन किसी और के साथ भाग गई थी। दरअसल फिरोज की होने वाली बेगम सलीम के उस मरियल दोस्त की माशूका थी। सलीम ने उसको रात में इश्क की इतनी जोशीली कहानियां सुनाई कि जोश में आके वो ये कारनामा कर गया। जुम्मन मियाँ और असलम मियाँ मायूस होके अपने अपने हॉल के बाहर बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखें चुरा लीं। दोनों खुद को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे थे। तभी सलीम आके जुम्मन मियाँ से बोला, उस्ताद मान जाओ, अब दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ देर चुप रहकर वो उठे और असलम के पास जाके बोले, अमा हमारी शान देखो, शादीशुदा दूल्हा लाए थे बेटी के लिए। असलम मियाँ बोले, अरे हमारी तो निकाह के पहले ही भाग गई। दोनों अपनी बेवकूफ़ी पे खूब हंसे। जुम्मन ने कहा, यार असलम, चल अब ख़त्म करते हैं, बचपना बहुत हो गया। शायद अल्लाह भी यही चाहता है। असलम मियाँ दोनों हाथ उठा के बोले, जैसी अल्लाह की मर्जी। काजी साहब को एक बार फिर बुलवाकर आखिरकार सकीना और फिरोज का निकाह हो गया। जैसे ही दोनों ने कबूल है बोला, सलीम के चेहरे पर सुकून उतर आया, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। ऐसी मोहब्बत जिसका इजहार भी वो कभी नहीं कर पाया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।